नमस्कार, आप देख रहे हैं आज समाचार और मैं हूं विनोद लाहौर। इस समय हम चुलकाना धाम में हैं, जहां श्याम बाबा का फाल्गुनी उत्सव 3 दिवसीय फाल्गुनी उत्सव जो 9, 10, 11 मार्च को आयोजित किया जा रहा है, उसकी तैयारियां यहां जोरों से चल रही हैं। क्या क्या है तैयारियों में, इस पर ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ जो श्री श्याम बाबा मंदिर सेवा समिति के प्रधान और उनके सुरेश जी बैठे हैं। पहले प्रधान जी से बात करें। प्रधान जी नमस्कार। नमस्कार, जय श्री श्याम। सर, मेला है बाबा का फाल्गुनी उत्सव 3 दिवसीय है, उसको लेकर क्या तैयारियां अभी तक की गई और क्या कैसे क्या प्रोग्राम होगा? सबसे पहले श्री श्याम मंदिर सेवा समिति की तरफ से सभी देशवासियों ग्रामवासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। और सभी से भक्तों से मेरा निवेदन है कि इस फागुन मास में 81 और 82 को आकर के श्याम बाबा के चरणों में माथा अवश्य टेकें, जिससे आपकी बाबा मनोकामना पूर्ण करें। क्या महत्व है इसका महत्व तो जी ये वैसे तो महाभारत से संबंधित है, पर ये इनको कृष्ण जी का आशीर्वाद था भाई कलयुग में मेरे नाम से आपकी पूजा होगी, और आज ये श्री कृष्ण जी के ही आशीर्वाद से इनकी महिमा गाई जाती है। इनको श्याम के नाम से ही पुकारा जाता है। तो मंदिर जो मेला है जो उसके लिए क्या प्रबंधक समिति की ओर से क्या क्या इंतजाम किए गए हैं? समिति की तरफ से मेले के प्रबंध के लिए 30-40 ई रिक्शा छोड़ी गई हैं, जो कि पार्किंग से बुजुर्ग या बीमार आदमी मंदिर तक आने में असमर्थ है, वो उनमें बैठकर निःशुल्क सेवा है वो मंदिर तक आएंगे। उनको यात्री दर्शन करा करके वापस टेम्पो ई रिक्शा वहीं पर छोड़ेंगे जहाँ से उनको लिया। पानी की व्यवस्था सुचारू रूप से फिटिंग की हुई है लाइनों में। उसके अलावा भी 5-6 हज़ार बोतलें पेटियाँ पानी की मंगाई हुई हैं। पानी की व्यवस्था बहुत अच्छी तरह से मजबूत है, और हमारी समिति की तरफ से पौने 200 लगभग 200 के करीब वॉलंटियर और सिक्योरिटी वाले हैं। प्रशासन को भी हमने लिख के दिया था, प्रशासन की तरफ से भी हमें फुल सहयोग मिल रहा है और मिलता रहेगा, और व्यवस्था में किसी तरह की भी कोई चूक नहीं लगने दी जाएगी। प्रधान जी, जैसे बाबा का जो प्रताप बढ़ता जा रहा है, उनका जो जैसे कल का पैरा है उसमें उनका काफ़ी मान्यता जो है बढ़ती दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, और यहाँ चुलकाना धाम में भी लाखों की संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं, और इसलिए जो फाल्गुनी उत्सव मेले में तो काफ़ी संख्या में लोग आएंगे, तो उनको किसी दर्शन के लिए किसी तरह की कोई असुविधा न हो, उसके लिए क्या असुविधा के लिए तो हमने लाइनिंग बनाई हुई है। गेट नंबर 1 से जो यात्री दर्शनों के लिए जाएंगे वो दर्शन करके गेट नंबर 1 के एग्जिट से ही बाहर जाएंगे। जो 3 नंबर गेट से आएंगे वो 3 नंबर गेट से आकर के दर्शन करके एग्जिट गेट 3 नंबर से ही बाहर जाएंगे। ऐसी कोई व्यवस्था बिगड़ने नहीं दी जाएगी जिससे यात्रियों को कोई असुविधा का सामना करना पड़े। लाइनों में पानी पिलाने वाले डॉक्टरों की सुविधा है। अगर किसी को थोड़ी बहुत छोटी मोटी बीमारी होती है तो यहाँ हमारे डॉक्टर साहब हाजिर रहेंगे, उसको समिति की तरफ से निःशुल्क सेवा दी जाएंगी। और बाकी बाबा का कार्यक्रम बहुत ज़ोरों से कलकत्ता से फूल मंगाए दरबार को अच्छी तरह से सजाया जाएगा। समालका रेलवे पुल से लेकर के गांव तक लाइटिंग, गांव के चारों तरफ लाइटिंग समिति की ओर से लगवाई जा रही हैं, और प्रशासन ने भी डीसी साहब की तरफ से पहले लाइटें लगवाई गई थी और उसको और भी मजबूत किया जाएगा। जय श्री कृष्ण। तो ये थे प्रधान जी रोशन लाल मुखर्जी और सुरेश जी। सर, इसकी जो मंदिर की जो मान्यता क्या है चुलकाना धाम की? जय श्री श्याम। मंदिर की मान्यता यही है कि इनको द्वापर युग में अवतार ये वरदान मिला हुआ है। महाभारत का जब युद्ध था तो ये हारे के सहारे थे, उनको लड़ने के लिए आए थे, और भगवान कृष्ण को पता था कि जहाँ धर्म हो रहा है, धर्म का जो युद्ध हो रहा है, हार है धर्म की होनी है, तो इसीलिए कृष्ण भगवान ने अपना वेश बदल कर इनकी परीक्षा लेनी चाहिए थी। और ये साक्षात पीपल का पेड़ यहाँ खड़ा है, इसके पत्तों को बींधा था, और पत्तों को बींधने के बाद उनका भी ये
जो भूमि है कुरुक्षेत्र को मेरे जो बुजुर्ग यहाँ लड़ रहे हैं उन्होंने साक्षात अपना रूप दिखा कि बलिदान मांग रही है, मैं कुछ मांगना चाहता हूँ, मैं मांगिए, तो उन्होंने अपने शीश का दान उनको दे दिया। तो इसीलिए हाँ, इसीलिए इनको शीश का दानी कहा जाता है। लेकिन इन्होंने कहा अभी मेरा तो प्रश्न अधूरा रह गया कि मैं तो महाभारत का युद्ध देखने के लिए आया। कृष्ण भगवान ने कहा कि हम तो आपकी इच्छा भी पूरी करेंगे, तो ऊपर उनका शीश रख दिया था। महाभारत का युद्ध समाप्त होने के बाद उनको पूरी लीला दिखाई गई और उनको फिर आशीर्वाद दिया कि भाई कलयुग में मेरे नाम से तेरी पूजा होगी और जिसका कोई सहारा नहीं होगा उसका तू सहारा बनेगा। आज उसी का प्रताप है कि कलयुग का पैर है और इन्हीं के वरदान से ये सारा आज फली फूल रहा है मामला। ऐसी मान्यता है कि नहीं, यहाँ जो मंदिर में आते हैं मत्था टेकने में जीवन कामना पूर्ण होती है। बिल्कुल, जो लोग यहाँ बिल्कुल श्रद्धा भाव से मंदिर में माथा टेकने के लिए आते हैं, बाबा उनकी सेवा स्वीकार करता है, उनका स्वार्थ भी पूरा करता है और परमार्थ भी पूरा करता है। एक जगह पूरी है हाँ, मैं संस्था की ओर से पूरी तैयारियां हैं। पूरे गांव को 4 जोन में हमने बांट रखा है। चारों जोन में चारों तरफ फिरनी से बाहर पार्किंग की व्यवस्था है और वहीं से प्रधान जी ने बताया है कि दिव्यांग कोई बीमार है, बुजुर्ग है, उनको आने जाने में कोई असुविधा होती है, वहाँ से हमने ये रिक्शा का प्रबंध किया है। वो गेट तक ले आएंगे, उसके बाद हम फिर व्हील चेयर से उनको दर्शन कराएंगे और उसके बाद उनको वहीं छोड़ेंगे। पानी की व्यवस्था कर रखी है और दिन रात जो हमारे यहाँ कार्यकर्ता है वो दिन रात वो बच्चे भी सेवा कर रहे हैं और सिक्योरिटी के हमने बुलाया, प्रशासन भी उसमें हमारी मदद कर रहा है और किसी को कोई असुविधा ना हो इसके लिए हमारे कार्यकर्ताओं की चप्पे चप्पे पर नजर रहेगी। तो ये थे मैनेजमेंट कमेटी के जो सदस्य हैं, ठीक है। और बताया गया कि यहाँ श्याम बाबा के मंदिर पर जो है जो आने वाले श्रद्धालुओं के लिए कोई भी असुविधा नहीं रहने दी जाएगी। सबके लिए लाइनों की बाकायदा व्यवस्था है। लाइनों में चल करके जो लाइनों के अंदर ही पीने के पानी की व्यवस्था रहेगी और भक्तों से जो है प्रसाद जो इधर ही है और निशान जो है बाबा का वो यही लाइन में ले लिया जाएगा और मंदिर के अंदर सिर्फ बाबा के दर्शन कराए जाएंगे। और मंदिर के जो मेले को लेकर के जो बताया गया है कि तैयारियां पूर्ण रूप से ये कर ली गई हैं। प्रशासन का पूरा सहयोग रहेगा। आपको वीडियो कैसा लगा इस पर कमेंट करके जरूर बताएं। विनोद लाहौर, आज समाचार, चुलकाना धाम।